दोस्तों इस लेक्चर में मैं शुरू करूंगा एक गलत फैक्ट से। स्वागत है आपका सिनॉप्सिस आईएएस में। और इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे जीएस 3 यानी कि इकोनॉमी के 2025 के क्वेश्चंस के सोर्सेस का जो यूपीएससी ने पूछे। गलत क्या है? जीएस 3 यानी कि इकोनॉमी। जीएस 3 इज़ नॉट इक्वल टू इकोनॉमी। अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ 4 क्वेश्चंस ही इकोनॉमी से पूछे हैं, बाकी एग्रीकल्चर से 4, साइंस टेक से 4, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से 4, इस बार डीएम से कोई क्वेश्चन नहीं है, इंटरनल सिक्योरिटी से भी 4। तो जब भी आप प्रिपरेशन करते हो तो अपनी तैयारी को थोड़ा इकनॉमी से बाहर ले जाओ। इस लेक्चर में हम इकनॉमी के क्वेश्चंस बिल्कुल लास्ट में डिस्कशन करेंगे, हम नीचे से शुरुआत करेंगे। अगर हम देखें तो 8 नए क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यू से डायरेक्टली जो रिपीटेड हैं, बिल्कुल आप पीवाईक्यू से कर सकते हो गच, तो वो 5 क्वेश्चंस हैं और 7 क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू पे स्लाइट मॉडिफिकेशंस या थीम्स जो एक्सपेक्टेड होने चाहिए थे वो क्वेश्चंस हैं, राइट। अब न्यू क्वेश्चन में इस बार मैंने एक चीज़ की है जो मैं पिछले साल तक नहीं करता आया था कि सिनॉप्सिस से करंट अफेयर से कितने क्वेश्चंस आपको हिट दिखेंगे। लास्ट ईयर का ट्रेंड देखें तो 7 क्वेश्चंस जीएस 3 में डायरेक्टली रिपीटेड थे, उससे पिछले साल 12 क्वेश्चंस पीवाईक्यू से थे, तो इस साल भी मोटा मोटा आप देखोगे तो लगभग 12 क्वेश्चंस ही पीवाईक्यू से हैं, राइट। हम शुरुआत करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी से। इंटरनल सिक्योरिटी पे जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, राइट। यही सेम टर्म 2017 में पूछा गया था, टेररिज्म इज़ अ ग्लोबल स्कोरेज, राइट। सॉल्यूशंस क्या हैं इसके लिए? तो ये काउंटर मेजर्स बेसिकली सॉल्यूशंस है। मेजर्स पे यहाँ भी क्वेश्चन पूछा है। कलर मैच करो, ठीक है। कलर येलो कलर में थीम है एंड एक कलर अलग थीम को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा कलर अलग। टेररिज्म कैसे इंडिया में मैनिफेस्ट होता है, एग्जांपल बताओ। तो कॉम्प्लेक्सिटी, इंटेंसिटी, कॉजेज, लिंकेज, ये सारा बताओ आप कैसे इंडिया में मैनिफेस्ट होता है। और टेररिज्म एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री की तरह इमर्ज हो रही है, राइट। बहुत सिंपल टॉपिक है, एक्सपेक्टेड थीम है, आपको प्रिपेयर करनी चाहिए थी। होपफुली आपने तैयार किया भी होगा। इस बार का पेपर अगर आप देखो अदर देन इकोनॉमी इजी दिखता है, डुएबल पेपर है। जो न्यू क्वेश्चंस भी हैं वो भी ऐसे हैं कि जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे हैं। अगला क्वेश्चन LWE पर पूछा है। LWE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा अभी रिसेंटली 2026 तक हम LWE ख़त्म कर देंगे। अमित शाह जी ने बिल्कुल कुछ दिन पहले कहा, मोदी जी ने कुछ दिन पहले कहा सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में, वो क्वेश्चन पूछ लिया। अमित शाह जी ने कुछ दिन पहले कहा, वो इन्होंने पूछ लिया। तो गवर्नमेंट के जो बड़े ऑफिशियल्स हैं उनके स्टेटमेंट्स आप ज़रूर देखो, राइट। तो आप LWE से क्या समझते हैं, कैसे लोग अफेक्ट होते हैं, और मेजर्स ये वाला कलर मैच करो, स्ट्रेटजी, मेजर्स, अप्रोच, करेक्टिव स्ट्रेटजी, ठीक है। पीपल अफेक्ट कैसे होते हैं, इश्यूज़ वगैरह बता दो। और डेफिनेशन टॉपिक ही है, तो जब हम तैयार करते हैं तो सबसे पहले डेफिनेशन प्रिपेयर ज़रूर करते हैं। तो एक पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, राइट। GS 1 में भी हमने क्वेश्चन देखा था कि जो सिमिलर थीम जब मैंने आपसे डिस्कस भी की थी ना, ये 2 क्वेश्चंस कि ये वाले बेसिकली डिस्प्लेसमेंट की बात की है और जो आइसोलेशन रिहेबिलिटेशन की बात है, तो वो सारे इश्यूज सिमिलर हैं। अगला क्वेश्चन है मेजर चैलेंजेस जो बताने हैं इंटरनल सिक्योरिटी एंड पीस प्रोसेस इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बताना है, और पीस अकॉर्ड्स क्या हुए हैं 5 डिकेड में। अब आप कलर्स देखो, ठीक है। मेजर चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ठीक है। मेजर रीजन्स फॉर सर्वाइवल, ये एक ही चीज़ है। यहाँ पे किसी एक ट्राइब के बारे में पूछा, लेकिन ये तो डायरेक्टली 17 का क्वेश्चन है। अब आप अकॉर्ड की बात देखो, पीस अकॉर्ड एंड एग्रीमेंट। नॉर्थ ईस्ट के पीस अकॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, राइट। नॉर्थ ईस्ट में जब भी कोई चीज़ आएगी ऐसे अकॉर्ड, वो हमेशा यूपीएससी पूछ लेता, तो पहले भी इन्होंने ऐसे ही पूछे हुए, ठीक है। तो जो भी अकॉर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ये 86 से लेकर अब तक वही ट्रेंड चला आ रहा है, राइट। तो रीसेंट अकॉर्ड्स आपने करंट अफेयर्स में ज़रूर पढ़े होंगे। होपफुली आप पीवाईक्यू के हेल्प से और करंट अफेयर्स के थोड़े बहुत टच से इसको कर ले जाओगे। अगला क्वेश्चन कि मैरीटाइम सिक्योरिटी इंडिया के ट्रेड के लिए वाइटल क्यों है, ठीक है। एंड आपको बताना है चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड। तो चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, चैलेंजेस का तो यही क्वेश्चन है, 2022 में पूछा, राइट। मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है 2022 में क्वेश्चन पूछा, देन 2023 में रोल ऑफ IMO पे पूछा, देन 2024 में भी पूछा, देन 2025 में भी पूछा, राइट। तो रोल ऑफ IMO बेसिकली ये भी कहीं ना कहीं वाई इट इज़ वाइटल रोल पूछ रहा है। यहाँ पे क्या है, इनिशिएटिव्स, वे फॉरवर्ड, इनिशिएटिव्स, रोल ऑफ IMO, एक ही चीज़ हो गई,
ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिमिलर टॉपिक्स हो गए। इंटरनल सिक्योरिटी में अगर आप PYQs करके जाते हो देन यू आर गुड टू गो। देन इन्वायरमेंट में पहले हम देख लेते हैं PYQ से क्या रिपीटेशन है। मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर पूछा है कि मिनरल रिसोर्सेज ये यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन नहीं है, ये ध्यान रखना, बस ये बता दिया है कि कुछ कुछ है, फाउंडेशन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है व्हाई इज़ माइनिंग एन इन्वायरमेंटल हैजार्ड, ये क्वेश्चन है। PYQ प्लस क्यों कहा, क्योंकि एग्जैक्टली रिपीटेशन नहीं है, इलीगल माइनिंग के कॉन्सिक्वेंसेस पूछे थे, तो माइनिंग इन्वायरमेंटल हैजार्ड क्यों है वो आपको देख लेना चाहिए। और रेमेडियल मेजर्स आपको बताने हैं, राइट। एग्जैक्टली रिपीटेड नहीं है, लेकिन जैसे मेंस इन 300 टॉपिक जिसमें हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो मेंस, आप इस लिंक पे क्लिक करो तो यू विल फाइंड दिस लिंक। अगर आपको लैंग्वेज चेंज करनी है यहाँ से कर लेना। इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग ऑन इन्वायरमेंट, क्या पूछा है, माइनिंग एक इन्वायरमेंटल हैजार्ड क्यों है, सेम। इससे पहले इम्पैक्ट ऑफ सैंड माइनिंग भी पूछा था, डायरेक्ट रिपीटेशन नहीं है लेकिन सिमिलर सा क्वेश्चन। देन रेमेडियल मेजर्स, तो यहाँ आप देखो इम्पैक्ट के बाद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये भी आपके रेमेडियल मेजर्स में आएंगे। सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस भी रेमेडीज़ में आएंगी, इनोवेशन छोड़ दो आप, मेजर्स एंड वे फॉरवर्ड। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस देखो करंट अफेयर्स से। हालांकि ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि सिनॉप्सिस से ही है, लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते हो तो आपके नोट्स में ये चीज़ ज़रूर होगी। CCUS, ये टॉपिक एक कोचिंग से हमने लिया था। करंट अफेयर्स के जब नोट्स बनाते हैं ऑब्वियसली हम 3-4 कोचिंग्स को रेफ़र कर लेते हैं, तो ये करंट अफेयर्स से है। इस लिंक पे आप क्लिक करके देख लेना। क्वेश्चन क्या है, जो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज ये टॉपिक है, पोटेंशियल रोल ऑफ दिस इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। 2 क्वेश्चन हैं, डायरेक्टली कभी नहीं पूछा है, न्यू क्वेश्चन है, इसीलिए इसको न्यू में कैटेगराइज किया है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस पूछे हैं 2021, 2020, 2020, 2017, ये रिसेंट क्वेश्चंस हैं, राइट। एंड जो ये CCUS है क्या होता है और क्लाइमेट चेंज को ये कैसे टैकल करता है, आप इस लिंक पे जाके चेक कर। CCUS डेफिनेशन, टेक्नोलॉजी क्या है, ग्लोबल इनिशिएटिव क्या है, रोल इन कंट्रोलिंग क्लाइमेट चेंज, राइट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अगर आपने कहीं से भी प्रिपेयर किया हो तो ऑब्वियसली आप कर ले जाओगे, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन है सॉल्ट वाटर इंट्रूजन। यहाँ पे भी जो टॉपिक्स पूछे हुए हैं रेमेडियल मेजर्स और कॉजेस, तो ये लिंक पे होना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। जो सी वाटर इंट्रूजन है ये टॉपिक बेसिकली जियोलॉजी ऑप्शनल में पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे ये डायरेक्टली सिलेबस में दिया हुआ है। तो इस वजह से जियोलॉजी के लिए करंट अफेयर्स बनाते हुए ये हेडिंग्स हैं, कॉजेज हो गए, इम्पैक्ट हो गए, प्रिवेंशन हो गया, मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, इतनी हेडिंग्स में आप कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से आप करंट अफेयर्स, अगर आप एक अवेयर सिटीज़न हो UPSC के, तो ये सब आपके नोट्स में ज़रूर होगा। और इससे पहले अगर आप देखो तो पॉल्यूशन ऑफ रिवर पर बहुत रिसेंटली 2024 में क्वेश्चन पूछा, तो एक इम्पॉर्टेंट थीम है वाटर पॉल्यूशन एंड कोस्टल डिग्रेडेशन। कोस्टल इरोजन से अभी 2022 में क्वेश्चन पूछा था, तो कोस्टल मैनेजमेंट की थीम आप बिल्कुल अपने लिए प्रिपेयर करके रखो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। देन इंडिया के क्लाइमेट कमिटमेंट, देखो पेरिस प्रोटोकॉल से आप जो जो चीज़ें भी प्रिपेयर कर सकते हो, देखो एक तो COP26 यहाँ भी पूछा है, यहाँ भी पूछा है, यहाँ भी पूछा, तो लगातार 21 में 2 बार पूछा। देन यहाँ पे इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडिया के कमिटमेंट क्या थे पेरिस में। पेरिस में 2-3 चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है, इंडिया के कमिटमेंट क्या है, NDC क्या है, और 2022 में क्या चेंज हुआ, और COP 2021 में क्या था, ठीक है। NDCs क्या थे इंडिया के कमिटमेंट, मतलब बेसिकली यही सब हेडिंग है। प्रोग्रेस क्या हुई NDC में, इंडिया ने 2021 में COP 26 में क्या किया, क्लाइमेट फाइनेंस हम पढ़ लेते हैं पेरिस में। देन अपडेट क्या हुए 2022 में, यही सब तो पूछा है, ले देखिए, राइट। इससे आगे मैं आपको जो भी करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस हैं डायरेक्टली नहीं शो करूँगा, ये फाइल आपके पास रहेगी, इस लिंक पे क्लिक करके Ctrl+क्लिक इस तरह से हो जाता है, करके चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूज़न एनर्जी प्रोग्राम पे पूछा है। अब फिज़न पे तो पूछना बनता है, फ्यूज़न पे कैसे पूछ लिया, ITR पे क्वेश्चन पूछा इन्होंने। तो देखो बहुत पहले 1980 में इन्होंने फ्यूज़न पे एक क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन का टॉपिक आपको दिखाना रेलेवेंट है, इसलिए मैं इस पर ज़रूर जाऊँगा। देखो रिसेंटली जो इंडिया पाकिस्तान वॉर छिड़ा कुछ दिन के लिए, ऑपरेशन सिंदूर, वहाँ पे क्या था, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का एक इशू ज़रूर था। जब भी हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं तो फ्यूचर ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हम ज़रूर करते हैं। तो फ्यूचर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन क्या है, आज की डेट में करंट स्टेटस क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आप क्या कर चुके हो, किस तरह के आपके पास रिएक्टर्स हैं, LWR है,
ये जितने भी टाइप के रिएक्टर्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है, इसका स्टेटस आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ वेरी क्लोज टू मी। डायरेक्टली जब किसी चीज़ पे काम करो तो यू फील कि हाँ कुछ तो अच्छा किया है कंट्री के लिए। देन एक अलग चीज़ है कि हम धरती के बाहर न्यूक्लियर एनर्जी कैसे ढूंढें। जैसे ऑपरेशन जब हम करते हैं स्पेस मिशन के लिए, कोई भी ऑपरेशन हम करते हैं वहाँ पे ये चीज़ ज़रूर देखते हैं कि इसको लॉन्ग टर्म में हम पावर कैसे देंगे। इंडिया का जो मून मिशन था उसमें भी कहीं ना कहीं ये एक चीज़ आपको देखने को मिली। न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोग्राम, यहाँ पे आपको ITR ज़रूर मिलेगा क्योंकि एक ही चल रहा है अभी पूरी दुनिया में, ITR इन फ्रांस। ठीक है, तो यही सारे हैं ग्लोबल ट्रेंड्स वगैरह, आप अपने आप देख लेना। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। सिमिलरली एक थीम यहाँ पे आप न्यूक्लियर ब्लैकमेल, इसको भी देखना, जो इंडिया पाकिस्तान वॉर में आपको लगातार दिखती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसको हम PYQ प्लस कहेंगे क्योंकि एक एक्सपेक्टेड थीम तो नहीं है, बट ठीक है, फ्यूज़न आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियर एनर्जी का फ्यूचर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देन एनर्जी इंडिपेंडेंस कैसे अचीव करेंगे हम 2047 तक, तो एनर्जी इंडिपेंडेंस कैसे करोगे, और बायोटेक्नोलॉजी कैसे। तो सिमिलरली बायोटेक्नोलॉजी, फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल्स के लिए सब्सिडी मिल रही है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एक रिन्यूएबल है, बायो एनर्जी बेसिकली है, बायोफ्यूल्स हम पढ़ते हैं। और दूसरा कि ये सिमिलर थीम है कि हम 2030 तक 50% डिमांड पूरी कर लेंगे, और एनर्जी इंडिपेंडेंस एक इंपॉर्टेंट थीम है। ये देखो यहाँ पे 2005 में भी UPSC ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक, अगला क्वेश्चन, नैनो टेक्नोलॉजी कैसे, ये एक टॉपिक ही है, नैनोटेक एंड एग्रीकल्चर। ऑलमोस्ट हर कोचिंग में मिल जाएगा आपको रोल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, हेल्थ सेक्टर। देखो अब तक UPSC जो क्वेश्चन पूछता आया, ये PYQ प्लस क्यों है, एक एक्सपेक्टेड थीम है। अब तक जो नैनो टेक्नोलॉजी है इन्होंने हेल्थ सेक्टर में पूछी है, यहाँ भी रिसेंटली हेल्थ सेक्टर में पूछी थी, या फिर इन जनरल पूछी है कि नैनोटेक की एप्लीकेशन क्या है, नैनोटेक की एप्लीकेशन क्या है। तो उस हिसाब से आप देखो, अगर आप नैनोटेक की एप्लीकेशन पढ़ते हो तो वही आएगी इसके। एग्रीकल्चर तो मतलब एक सब टॉपिक हो गया, और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फार्मर कैसे इम्प्रूव करेगा, राइट। तो अगर आप ये समझ सकते हो कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इम्प्रूव करने के लिए क्या चाहिए होता है, देन ये क्वेश्चन आप इजीली आंसर कर लोगे। जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे देन डेफिनेटली हम बात करेंगे, राइट। देन सेमीकंडक्टर इन इंडिया, ये भी आपको सभी कोचिंग के करंट अफेयर्स में मिलेगा, सिनॉप्सिस में मिल जाएगा, राइट। ये जो थीम है ये क्या चल रही है, जैसे सेमीकंडक्टर मिशन है, इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन, इससे पहले पॉलिसी, इससे पहले न्यू टेक्नोलॉजी पॉलिसी, इससे पहले कुछ अलग तरह की पॉलिसी। तो साइंस में जब भी कोई मेजर पॉलिसी आती है आज की डेट में, रेयर अर्थ पे लेकर जो पॉलिसी है और सेमीकंडक्टर पे जो पॉलिसी है, ये मान के चलो आने वाले टाइम में एक की रोल प्ले करने वाली है ग्लोबलाइजेशन में और जियोपॉलिटिक्स में। तो इस तरह से UPSC क्वेश्चन पूछता है। ये जितनी भी थीम्स है ना, सेमीकंडक्टर इन इंडिया, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन चैलेंजेस, ये सब होपफुली आप तैयार करते हो, प्री के लिए भी तैयार करते हो। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि सिनॉप्सिस में है, हर कोचिंग में आपको मिलेंगे, बस आपको तैयार करना, आँख नाक अपने खुले रखना। साइंस टेक के हमने क्वेश्चंस देख लिए, एनवायरनमेंट के देख लिए, इंटरनल सिक्योरिटी। अब तक कुछ बड़ा थ्रेट तो हमें नहीं दिखा। अब एग्रीकल्चर की बात करते हैं। इन्होंने कहा फार्मर्स हाई वैल्यू क्रॉप्स कैसे सेलेक्ट करते हैं। अब ये न्यू क्वेश्चन है, बट PYQ प्लस में क्यों कह रहा हूँ, देखो फैक्टर्स आपको बताने। आप देखो UPSC ने कैश क्रॉप्स के ऊपर कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, यहाँ आप ये येलो हाईलाइटेड देखो, सारी हाई वैल्यू क्रॉप्स ही हैं, ठीक है। इसके फैक्टर्स क्या हैं, जब भी हम क्रॉप या क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ते हैं तो उसमें हाई वैल्यू क्रॉप्स ज़रूर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स हम प्रिपेयर करके ज़रूर जाएंगे। PYQs का ट्रेंड इतना तो ऑब्जर्व करो, अगर कैश क्रॉप्स लगातार न्यूज़ में है तो उसके फैक्टर, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, 4-5 मेन हेडिंग तो होती है ना, वो तो हम पढ़ेंगे ही, राइट। देन अगला क्वेश्चन, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर। सिलेबस में भी एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में ही है, सप्लाई चेन इन एग्रीकल्चर, सप्लाई चेन इन फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फूड आइटम। इनफैक्ट ये क्लियरली PYQ से ही आपको बताना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या पूछा, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ में सिलेबस में है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा था, राइट। तो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, 2013, 15, 18, 22, 25, बहुत रिसेंटली इससे क्वेश्चंस UPSC पूछ रहा है, ठीक है। और एग्रीकल्चर में ही ये वाला टॉपिक, फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्री, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, लोकेशन, बेसिकली लिखा सिलेबस में साथ में ये फूड प्रोसेसिंग के साथ स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, एंड इन्होंने कहाँ पूछ लिया, यहाँ पूछ लिया,
तो जो भी रिलेटेड टर्म्स हैं अगर एक चीज़ के लिए सिलेबस में है तो दूसरे के लिए आप प्रिपेयर ज़रूर करोगे। यहाँ फूड प्रोसेसिंग में इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है, यहाँ तो इन्होंने स्कोप ही पूछ लिया, स्कोप ऑफ फूड प्रोसेसिंग तो ये था 2022 का ही क्वेश्चन उठा के इन्होंने चेप दिया। मेजर्स, स्कोप में अपॉर्चुनिटीज़ भी है, मेजर्स मतलब पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, मेजर्स ऊपर के भी क्वेश्चंस देखना, मैंने देखे नहीं बट कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा आपको, राइट। देन एक क्वेश्चन रह गया था कि डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर। अब ये क्वेश्चन ऐसा है, देखो ग्राउंड वाटर से ना डायरेक्टली बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन ये चीज़ हम हमेशा लगातार पढ़ते हैं, कोई भी फैकल्टी पढ़ा दे, कोई भी कोचिंग के नोट्स हों, सब जगह आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। फैक्टर्स क्या है यहाँ पूछा है, यहाँ फैक्टर्स पूछा है, डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर, ग्रोइंग नीड फॉर वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया, क्योंकि वाटर डिप्लीट हो रहा है। सिमिलर फैक्टर्स आएंगे, मेजर, सॉल्यूशन एंड स्टेप्स, सिमिलर चीज़ें आपको दिखेंगी, ठीक है। तो जब भी हम फ्रेश वाटर देखते हैं तो मोस्टली उसमें ग्राउंड वाटर आता है या फिर रिवर, जो कि रिवर हमारा फ्रेश वाटर बचा नहीं, तो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की जब भी हम बात करेंगे मोस्टली उसमें ग्राउंड वाटर ही आएगा, ठीक है। तो ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स, PYQ, स्टैटिक, सब जगह आपके नोट्स में होना चाहिए। फूड प्रोसेसिंग हमने देख लिया। अब सबसे डिफ़िकल्ट जो मेरे लिए कि एक बिल्कुल ही नए क्वेश्चंस, कोई भी रिपीटेशन जहाँ नज़र नहीं आता है, एक क्वेश्चन है इंक्लूसिव ग्रोथ से। इंक्लूसिव ग्रोथ से अगर आप क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस कैसे पूछे, मैं रिसेंटली आपको दिखाना चाहूँगा। 82 के बाद इन्होंने 2012 में क्वेश्चन पूछा, ये 91 का क्वेश्चन है, ठीक है। 82 के बाद इन्होंने पूछा 91 में, उसके बाद 2012, 13, 14, 15, 16 में पूछा है, ठीक है, 17 में पूछा, उसके बाद एक साल का गैप ले लिया, 19 में पूछा, देन 20 में, 21 में, 22 में, 23 में शायद नहीं पूछा था, उसके बाद 24, 25। तो ये एक ऐसा टॉपिक है सिलेबस में डायरेक्टली लिखा हुआ है, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। तो जितने भी रिलेटेड थीम्स हैं वो आप पढ़ लो। हालांकि ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल HDI से रिलेटेड है। ये इंक्लूसिव क्या है, जैसे स्ट्रेटजी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिवनेस, तो ये IHDI, जब भी हम इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ते हैं, ये प्रीलिम्स में पढ़ते हैं हम, ठीक है। HDI में जब भी हम शॉर्ट कमिंग्स पढ़ते हैं उसमें इंप्रूवमेंट्स क्या हैं, हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वगैरह, ये सब चीज़ें क्या हैं, इंक्लूसिवनेस के लिए। सेम वे में IHDI भी इंक्लूसिवनेस के लिए है। तो प्रीलिम्स की नॉलेज काफ़ी काम आ रही है, एटलीस्ट इकोनॉमी में। HDI से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ इन्होंने पहले भी पूछे हुए हैं, ठीक है। तो हम इसे न्यू क्वेश्चन ही कहेंगे, हालांकि HDI वगैरह हम पढ़ते हैं तो लोगों ने किया हुआ। देन एक बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म एंड इंडियन इकोनॉमी पे ये टॉपिक आपको मिलेगा सिनॉप्सिस में, मेंस इन 300 टॉपिक में। हाउएवर प्रोटेक्शनिज्म ऐसा तो है नहीं कि अभी पहली बार आप पढ़ रहे हो, 2016 से लगातार न्यूज़ में है। क्वेश्चन क्या है कि इंडियन इकोनॉमी में चैलेंजेस क्या हैं। अब एक स्टूडेंट ने बस इतने का ही आंसर लिख दिया, इंट्रोडक्शन लगभग 1.5 पेज में लिख दिया। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है कि जब दुनिया फ्री ट्रेड एंड मल्टीलेटरलिज्म से प्रोटेक्शनिज्म एंड बायलेटरलिज्म पे जा रही है, उस टाइम पे इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस हैं और ये चैलेंजेस कैसे मीट कर सकते हो। भाई प्लस भी है और माइनस भी है, दोनों चीज़ों पे आप बात करो। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर का नहीं है, तो बस ये ध्यान रखना। WTO से भी क्वेश्चंस वगैरह दिखते हैं कि एरियाज ऑफ रिफॉर्म्स, तो रिफॉर्म्स हो गए, ये सब चीज़ें 2018 में भी क्वेश्चन पूछा था इससे। तो ये सब चीज़ें न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहती हैं, और जब ट्रंप सरकार बनती है तो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में क्या आता है, प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। देन अगेन एक ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, इसको आप इंडिया की जो फिजिकल परफॉर्मेंस है उसके लिए कैसे कर सकते हो। प्रीलिम्स का टॉपिक है तो प्री का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड ये फिजिकल पॉलिसी के लिए किस तरह से रोल प्ले कर सकता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। बाकी कोई भी सिमिलर क्वेश्चन नहीं दिखता है, तो टोटली न्यू क्वेश्चन है, राइट। देन ये वाला क्वेश्चन PLI क्या है, इसके अचीवमेंट क्या हैं, इसकी फंक्शनिंग और आउटकम कैसे इम्प्रूव हो सकती है, तो ये टॉपिक आएगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। एंड रिसेंटली भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में MSME से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसके पहले भी क्वेश्चन है। स्मार्ट जैसे GS1 में स्मार्ट सिटीज़ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, सब चीज़ों में पूछ चुका है, ठीक है। तो जब भी कोई एक बड़ी
इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है, ये वाली इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 में जो आई थी उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा, 2017 में क्वेश्चन पूछा। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी कभी मेजर जो न्यूज़ में आए वो हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। PLI एक ऐसी स्कीम है जिसका फ़ायदा लगभग हर इंडस्ट्री ने उठाया है। PLI देखो, अगर आपकी फ़ीचर्स हैं, टारगेट सेक्टर्स क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, ये सब है, राइट। तो क्वेश्चन क्या पूछे हैं, यही है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बेसिकली वे फॉरवर्ड, अचीवमेंट, ये आप अगर परफॉर्मेंस तैयार करते हो किसी भी स्कीम को, अगर आप प्रिपेयर करोगे तो उसकी परफॉर्मेंस ज़रूर करो। जैसे मेक इन इंडिया के 10 साल हो गए तो उसकी परफॉर्मेंस आपको तैयार करनी चाहिए। रैशनल जब आप करते हो तो बेसिकली की फीचर्स ही होते हैं, उसी में रैशनल आ जाता है कि क्या ज़रूरत है इस स्कीम की, ठीक है। तो ले दे के ये कहानी रही GS3 की। GS2 और GS4 के क्वेश्चंस आने बाकी हैं। मुझे ये उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन के लिए मेंस आंसर बिल्डिंग के जो ये लेक्चर्स हैं ना, यहाँ पे GS1 का है, इधर GS ये 2024 के हैं, देन GS1 2 3 4 2023, 2022, 2021, 2020 के 19 तक के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट है दैट इज़ मदर ऑफ ऑल PYQs बेस्ड प्रिपरेशन फॉर मेंस। जितनी भी कोचिंग्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, दे आर डायरेक्टली टेकिंग फ्रॉम सिनॉप्सिस IAS, जो कि होना चाहिए। मैं आपको भी ये कहता हूँ कि अगर आप अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो या फिर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो इस चीज़ को माइंड में ज़रूर रखना कि PYQs ही की हैं। इसके साथ में जो प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स हैं वो भी की है। PYQs ही के साथ में प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स, स्पेशली GS3 में। पिछले साल भी ये चीज़ दिखी थी, इस साल भी ये चीज़ दिखी है। एक चीज़ और बता देता हूँ, जो पिछले साल का ट्रेंड था वो इधर भी है। यहाँ आप थंबनेल देखो कि ये इतने क्वेश्चंस ऑप्शनल से हैं। तो GS3 में जो ऑप्शनल मेनली आपका आ जाता है एग्रीकल्चर, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल के जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस हैं वो आप एक बार देख लेना, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस आपको दिख जाते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल GS3 से बहुत ज़्यादा मैच करता है। साइंस टेक, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी के भी काफ़ी टॉपिक मैच हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी UPSC प्रिपरेशन के सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे। अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।